बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्राइवेट लॉकर से नकदी और सोने को लेकर फिर बड़ा अपडेट आया है। रावत मिष्ठान भंडार के लॉकर में 30 लाख रुपए मिले हैं। इदरिश सैयद के लॉकर में 80 लाख रुपए मिले हैं। रावत मिष्ठान के लॉकर से करीब 400 ग्राम सोना भी निकाला गया है। इसके अलावा आपको बता दें, दुसाद परिवार के लॉकर में भी सोना मिला है। इस परिवार का यहां एक लॉकर और भी बताया जा रहा है। इसके बाद इस सोने को जब्त करने की कार्रवाई होगी। बरामद सोने का शुद्धता के आधार पर मूल्यांकन होगा। शीघ्र ही और भी कई खुलासे हो सकते हैं। गणपति प्लाजा स्थित प्राइवेट लॉकर पर आयकर का लगातार सर्वे का काम चल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, गणपति प्लाजा में अब धीरे धीरे जैसे लॉकर खुल रहे हैं, नकदी भी सामने आ रही है, सोना भी सामने आ रहा है, अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की? क्या कुछ अपडेट मिल पाया? जी सौरभ, बिल्कुल गणपति प्लाजा में अभी जो आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। पिछले 4 दिन से जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, इसमें काला धन समेत जो जिस तरह का जो ज्वेलरी होने की बात सामने आ रही थी, आज वो बात सामने आ चुकी है। करीब 1.25 करोड़ यानी 1 करोड़ 20 लाख की नकदी यहाँ पर मिल चुकी है। इसके अलावा करीब 400 ग्राम सोना भी यहाँ पर मिलना बताया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी गहमा गहमी और ये रोयरा सेफ्टी वोल्ट जहाँ पर प्राइवेट लॉकर्स हैं, यहाँ पर जो वोटों की गिनती चल रही, इसी में वो लॉकर थे जहाँ पर काला धन मिलने की बात कही गई थी। और जो ब्लैक मनी है वो आज बरामद भी हुई है। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो ब्लैक मनी है वो यहां पर मिली है। और जो अगर ब्लैक मनी की बात करें तो रावत मिष्ठान भंडार जो कि एक बड़ा व्यापारी है राजस्थान में, जयपुर में कई जगह इनके प्रतिष्ठान है, इनके यहां जो लॉकर है, इस लॉकर में 30 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। और साथ ही साथ जो रावत मिष्ठान भंडार का जो लॉकर है, इससे करीब 400 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और जो लॉकर है यहाँ पर, जो इरशिद सैयद नाम का जो एक लॉकर धारक है, वो इस लॉकर को ऑपरेट करता है। और इस लॉकर से करीब 80 लाख रुपए यहां पर बरामद हुए हैं। इसके अलावा दुसाद परिवार जो इस नाम से भी एक लॉकर इसमें भी बड़ी संख्या में जो नकदी मिली है। इसके अलावा जो एक भगवती ट्रेडर्स जो है, उसके जो ओनर हैं कार्तिक कुलवाल, उसकी भी यहां पर जो नकदी जो ब्लैक मनी यहां पर मिलने की संभावना बताई जा रही है। अभी 3 खाते यहां पर जो 3 जो लॉकर्स हैं उनमें ब्लैक मनी और सोना निकला है। इसके अलावा और भी कई खुलासे यहां पर हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लगातार 4 दिन से आयकर विभाग की कार्रवाई है। कई सारे ऐसे लॉकर्स हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। कई सारे ऐसे जो लॉकर धारक है वो सस्पेक्टेड हैं। करीब 25 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिनके खाते सस्पेक्टेड हैं, उनकी जांच की जा रही है। लॉकर धारक को नोटिस दिया जा रहा है और उनके जो संपत्ति है उसका ब्यौरा लिया जा रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा 4 दिन से जिस तरह की जो गहमा गहमी बनी हुई थी, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि दावा किया गया था कि 500 करोड़ रुपए की यहाँ पर संपत्ति है और उस संपत्ति पे धीरे धीरे जो संशय है वो हटता जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति बरामद हो चुकी है। कार्रवाई जारी है। ऐसे में और भी लंबी कार्रवाई चलेगी और कई बड़े खुलासे होंगे और किए गए हैं। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह सत्यापन कर लिया है कि काला धन है? उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है? जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दें, जिस तरह से जो इनकम टैक्स की टीम यहां पर जांच कर रही थी, लॉकर धारकों से जानकारी मांगी गई थी। जो लॉकर धारक जानकारी दिए हैं और अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं, उन लॉकर धारकों को कुछ नहीं कहा गया है। शायद जब इनकम टैक्स जो उनके जवाब से संतुष्ट हुआ तो उन पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्हीं लॉकर्स को यहां पर खोला गया और उन्हीं जो लॉकर्स की जो संपत्ति है, जो नकदी है, उनको मशीनों से गिना जा रहा है और जब्त की गई है। ऐसे में आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन यह तय है कि अगर जब्त किया गया है, पूरी कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी है। क्योंकि जो नाम अभी सामने आए, इन सभी जो नाम है, इनके ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। और ईडी की कार्रवाई के आधार पर जो सामने आया था कि यहां पर जो गणपति प्लाजा में जो लॉकर्स हैं, इन लॉकर्स में उनकी ब्लैक मनी है और उसी ब्लैक मनी को भी सामने लाया गया है। और लगातार जो कार्रवाई वो जारी है। 1.5 करोड़ रुपए के, माफ कीजिए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो मिल चुकी है। 400 ग्राम सोना मिलने की यहां पर जो सूत्रों से हवाले से खबर मिली है। बाकी अभी कार्रवाई आगे जारी है। देखना होगा कब तक कार्रवाई चलती है और कब तक जो ये ब्लैक मनी सामने आती रहेगी और कितनी जो यहां पर ब्लैक मनी है वो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। जी ठीक है, अभी कितने लॉकर बच गए हैं, कितनों की जांच होनी बाकी है, कितने लोग हैं ऐसे जो कि संदिग्ध हैं, उसके बारे में कोई अपडेट?
जी सौरभ, देखिए बिल्कुल यहाँ पर 1100 के करीब लॉकर बताए जा रहे हैं, प्राइवेट लॉकर्स की फर्म है और यहाँ पे कई सालों से ये चल रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है, जो तमाम आसपास के व्यापारी वो ये भी बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है। अगर सस्पेक्टेड लॉकर्स की बात करें तो करीब 25 लॉकर्स हैं जो संदेहास्पद हैं। उन लॉकर धारकों को जो आयकर विभाग की टीम के द्वारा जो जानकारी मांगी गई, उनको नोटिस भेजा गया और जो नोटिस भेजा है, जो जवाब देंगे उसके बाद ये आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तमाम जो लॉकर धारक है उनके सामने लॉकर्स को खोला जाएगा और एक तय सीमा के बाद भी लॉकर धारक नहीं आते हैं तो आयकर विभाग जो इनकम टैक्स नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन 1100 में से 25 ऐसे सस्पेक्टेड लॉकर हैं, उनकी जांच की जाएगी। फिलहाल 3 लॉकर्स को खोला गया है और तीनों में नकदी समेत जो सोना मिला है, जो बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से यानी जो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन ऐसे जो सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार अपडेट आ रहा है गणपति प्लाजा से, जहां पर प्राइवेट लॉकर